मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? आत्मा और अनात्मा का विचार चल रहा है और आत्मा का स्वरूप कथन सामान्य रूप से कर दिया है। तो उसके पश्चात अनात्मा का स्वरूप बतला रहे हैं। तो बतला दिया था अनात्मा क्या है, जो अनृत जड़ दुखात्मक समष्टि व्यष्ट्यात्मक जो शरीर त्रय है, यही अनात्मा है। ये बतला दिया समष्टि व्यष्टि में जो तीनों शरीर है। फिर पूछा शरीर कौन कौन से है जी, तो बता दिया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। स्थूल शरीर बतला दिया था कि पंचीकृत पंच महाभूतों का जो कार्य है और कर्म से उत्पन्न होता है षड भाव विकार जिसमें है, वो स्थूल शरीर है। फिर पूछा जी ये सूक्ष्म शरीर बताओ ना, तो सूक्ष्म शरीर बतला दिया है क्या कि जो अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है और सप्तदश जो तत्व वाला है, 17 तत्व वाला है, ऐसा लिंग शरीर है। तो इसका वर्णन आप चल रहा है कि वे 17 तत्व कौन कौन से हैं, तो बता दिया है 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण। और 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है वो बतला दिया था, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, जिह्वा कहो रसना कहो। तो इस तरह ये 5 ज्ञानेंद्रिया भी बतला दी गई है। अब कहते जी 5 कर्मेंद्रिया भी दो बतलाइए। 5 ज्ञानेंद्रियों का स्वरूप बतला दिया। श्रोत्र क्या है, त्वक क्या है, चक्षु क्या है, रसना क्या है और घ्राण क्या है, ये बतला चुके हैं। अब कर्मेंद्रियाणि कानि, ये कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है जी, तो वाक पाणि पाद पायुपस्थानि। वाक पाणि पाद पायु और उपस्थ, ये क्या हो गई, ये 5 कर्मेंद्रिया हो गई है। तो अब इनका भी स्वरूप आप लोगों को बतला देते हैं। ये स्वरूप क्या है, सब किसके अंतर्गत है, अनात्मा के अंतर्गत। और अनात्मा को जाने बिना अनात्मा का निषेध नहीं हो सकता और अनात्मा से भिन्न आत्मा का बोध विवेक भी नहीं हो सकता। और आत्मा की साक्षी रूपता
बतलाने के लिए भी अनात्मा को जानना आवश्यक है। तो अनात्म वर्ग बतला रहे हैं, है ना। तीनों शरीर और तीनों शरीरों में क्या क्या आ जाता है वो बतला रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर के विचार में कर्मेंद्रिया, इनको समझ लेंगे तो सारी प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो सिद्धांत समझ में भी आएगा और दृढ़ भी हो, बुद्धि में सिद्धांत दृढ़ हो जाएगा, ठहर जाएगा। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो यही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवानापरः। सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? ये सिद्धांत वेदांत का। और ये सिद्धांत कैसे दृढ़ होगा? प्रक्रिया के माध्यम से। प्रक्रिया को समझे बिना सिद्धांत ठहरता नहीं। और यही फिर अनुभव है, हो जाए तो यही परमात्म प्राप्ति, इसकी जो अविनाशी, जो अक्षर, जो नित्य, जो सच्चिदानंद, अद्वितीय, नित्य मुक्त, निरुपाधिक, निर्विशेष जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति हो जाना है। अपनी आत्मा, अपनी आत्मा ही परमात्मा है। अपनी आत्मा ही क्या है? आप परमात्मा हो, लेकिन भ्रम से, माया से, मोह से और कामना से अपने आप को जीव मानते हो और कामना वासना के जाल में फंस जाते हो। कौन फंस गया? वो फंस गया जो कभी फंस नहीं सकता। फंसा नहीं है, भ्रम हो जाता है ना। जैसे लेटा लेटा कोई व्यक्ति कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, हैं? क्या हुआ कि मुझे तो बहुत विशाल सेना ने घेरा, बचाओ बचाओ बचाओ। वो बिल्कुल स्वस्थ लेटा हुआ है, हैं? लेकिन क्या हो गया है? भ्रम हो गया। तो वैसे ही भ्रम हो गया है बुद्धि में, हैं? आप में भ्रम की संभावना नहीं है, आप में संभावना नहीं है। ये सब आपने रचा खेल खेलने को, और इस खेल में उलझ गए। ऐसा अनेकों बार होता है कि हम स्वयं कोई काम करते हैं और फिर वापस में कर नहीं पाते। कई बार भूल भुलैया में घुस तो जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं ना। कई बार ऐसा हो जाता है, हाँ? ऐसे अनेकों कार्य है जो आप कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे फंसते हैं कि हो ही नहीं पाता है, हो जाता है ना। हाँ, तो वैसे ही हो गया है। आप जो ब्रह्म नित्य मुक्त सच्चिदानंद परमात्मा बंधन में आ गए। बंधन में आ सकता है क्या? निर्बंध है, निर्बंध को बंधन, निर्बंध को क्या? बंधन। आश्चर्य की बात है। लेकिन ये सारी महिमा अज्ञान की और अविवेक की, सारी महिमा अज्ञान अविवेक की है कि जो नित्य मुक्त है उसमें बंधन की कल्पना कर ली गई। चलो, जैसे कल्पना कर ली है वैसे ही हम उस कल्पना को पहले क्या करेंगे? सत्य बता दिया। सत्य मान रहे हैं ना? संसार सत्य, जीव सत्य, शरीर सत्य, बंधन सत्य, गुरु सत्य, शिष्य सत्य, शास्त्र सत्य, सब कुछ क्या है? पहले आपकी कल्पना को सत्य सिद्ध करेंगे
और फिर क्या करेंगे, फिर इसको मिथ्या सिद्ध कर देंगे और इसका ज्ञान के द्वारा निराकरण हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा ये टूट जाएगा, बंधन है हट जाए। देखो अब इसीलिए बतला रहे आत्मा और अनात्मा का स्वरूप। तो अनात्मा के अंतर्गत ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रियों में देखो वाग इंद्रियम नामा। ये वाग इंद्रिय क्या है जी? वाग व्यतिरिक्तम वागाश्रयम अष्टस्थानावरति शब्दोच्चारण शक्तिमद इंद्रियम वागिंद्रियमिति। वाग इंद्रियम नाम, वाग इंद्रिय क्या है जी? तो देखो जो वाग व्यतिरिक्तम, वाक से वाणी से जो अलग है, वाग आश्रयम और वाणी का जो आश्रय है, अष्ट स्थानावरति और 8 स्थान बतलाए गए हैं। कितने स्थान बतलाए गए हैं? 8 स्थान। कौन कौन से बतला दिए हैं? कंठ है, ओष्ठ है, दंता है, मूर्धा है, तालु है, नासिका है। इस तरह है, ऐसे कितने स्थान बतला दिए हैं? 8 स्थानों के से ही क्या होता है? शब्दों का उच्चारण होता है ना, क्यों जी? तो 8 स्थान है, इनसे क्या होता है? शब्दों का उच्चारण होता है। कुछ का नाम क्या है? अकुहा विसर्जनिया नाम कंठा, व्याकरण पढ़ी नहीं पढ़ी? इचूयसानाम तालु, ऋटुरसाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता, उपपदमानियानाम ओष्ठौ, वकारश्च दंतोष्टम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। इस तरह से क्या बतला दिए हैं? 8 स्थान बतला दिए। तो अष्ट स्थानावर्ती शब्दोच्चारण शक्ति मद, शब्द उच्चारण की जो शक्ति वाला है, वाली है इंद्रिय, उसको वाग इंद्रिय कहते हैं। समझ आए? वाणी से जो क्या है? अलग है, वाणी का जो आश्रय है, और जो अष्ट स्थान में रहने वाला है, और शब्दोच्चारण शक्ति मद, शब्द उच्चारण की शक्तिवान जो इंद्रिय है, उसको वाग इंद्रिय कहते हैं। तो हम जो देखते हैं ना, किसको देखते हैं? चक्षुरादि के द्वारा इंद्रिय को देखते, या इंद्रियों के रहने के स्थान को देखते हैं? जीभ दिख रही है, क्या दिख रही है? कौन सी इंद्रिया दिख रही है? हैं? ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा में 2 इंद्रिय बता दी। क्या क्या बता दी? एक तो जिह्वा रसनेन्द्रिय और दूसरा वाग इंद्रिय। दिखती है क्या? है? जीभ दिख रही है, न तो रसना इंद्रिय दिखती है आँखों से, ना वाग इंद्रिय दिखती है। दिखती है? दिखे तो कई लोगों के क्या, जीभ तो है, डॉक्टर गूंगा है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो यदि इंद्रिया दिख जाए तो डॉक्टर क्या कर देगा? हाँ, ऑपरेशन कर देगा। लेकिन इंद्रिया नहीं दिखती ना, उसके रहने के स्थान गोलक दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा। तो इंद्रिया आदि भी आपकी जो चक्षुर इंद्रिय आदि है, इनसे नहीं दिखती। अब वो मन बुद्धि की बात तो दूर ही है, और
जो परमात्म तत्व है उसकी बात तो बहुत दूर है। समझ आया? जो शब्दोच्चारण की शक्तिवान इंद्रिय है वो वाग इंद्रिय है। अष्टस्थानी, अच्छा जी देखो 8 स्थान खुद ही बतला रहे हैं। पूरा, एक तो क्या हो गया, हृदय हो गया, कंठ, शिर, तालु, जिह्वा, दंत, ओष्ठ, नासिका। कितने हो गए? हो गए ना पूरे? हृदय, कंठ, शिर, तालु, जिह्वा, दंत, ओष्ठ और नासिका। अष्ट, ये जो बतला दिया ना, 8 स्थानों में रहने वाली जो 8 स्थान तक जो भागती दौड़ती रहती है, जिसका निवास स्थान है, वो क्या है? वो वाग इंद्रिय है। हृदय की भाषा होती है ना, हृदय की भाषा वैसे भी कहाँ से उठती है वाणी? वैसे ही उठती है ना। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इस प्रकार से वाणी कितनी है? 4 वाणी है ना। परा, फिर उसके पश्चात परा पश्यन्ति, फिर मध्यमा, और अंत में जो प्रकट हो जाती है वो क्या है? वो वैखरी। तो ये बतला दिए है 8 स्थान इसके वाग इंद्रिय के। पाणिन्द्रियम नामा, पाणी, पाणी क्या है जी? तो कहते हैं हाथ। पाणी व्यतिरिक्तम करतलाश्रयम दानादान प्रतिग्रह शक्तिमद इंद्रियम पाणिन्द्रियम इत्युच्यते। पाणी व्यतिरिक्तम, जो क्या है? पाणी से अलग है, हाथ से जो अलग है। करतलाश्रयम, और करतल का जो आश्रय है, ये करतल है ना, इसका जो क्या है? आश्रय है। और दानादान प्रतिग्रह शक्तिमत, दान देना है, लेना है, देना लेना, प्रतिग्रह और क्या करना? प्रतिग्रहण कर लेना। तो ये जो शक्ति जिसमें होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी शक्ति वाले को पाणिन्द्रियम इत्युच्यते। पाणी इंद्रिय कहते हैं, हस्तेन्द्रिय। तो क्या कहेंगे? पाणिन्द्रिय। समझ आ गया? हाथ से अलग है, हाथों का जो आश्रय है, और देना लेना प्रतिग्रह है। प्रतिग्रह आदि का, प्रतिग्रह होता है ना, प्रतिग्रह ले लेते। दान देने का मतलब तो हो गया सामान्य, देने का मतलब दान माने सामान्य रूप से ले भाई ये वस्तु पकड़। देना, आदान और लेना, ये तो हो गया सामान्य। लेकिन प्रतिग्रह किसको कहते हैं? जो दान लिया जाता है ना, जिसके लिए जो दान लिया जाता है वो प्रतिग्रह है। और प्रतिग्रह के द्वारा क्या होता है? दग्ध हस्त हो जाते, हाथ जलते। दान लेने से क्या होते हैं? हाथ जल जाते, अर्थात उसका भोग भोगना पड़ता। जो लिया है ना, किसी से जो दान लिया है उसका क्या करना पड़ता है? हाँ, भोग भोगना पड़ता। इसलिए बचना चाहिए।
प्रतिग्रह से बचना चाहिए कि स्वयं के कार्य में ना लिया जाए। दान का जो है वो कम से कम में गुजारा करें और दान का न लिया जाए, क्योंकि ये बड़ा बोझ बन जाता है, देना पड़ता है ना प्रतिग्रह। अनेकों संतों ने बताया है कि जब कुछ शारीरिक आदि कष्ट हुए ना, तो बतलाया कि भाई ये प्रतिग्रह जो लिया है ना, तो प्रतिग्रह तो भोगना पड़ता है, जो दान लिया है तो भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए भाई। तो ऐसा जो दान आदान प्रतिग्रह की शक्ति वाली इंद्रिय है वो पाणिंद्रिय। पादेन्द्रियम नामा, पाद इंद्रिय कौन सा है जी? पादा व्यतिरिक्तम पादाश्रयम पादवर्ती गमनागमन शक्तिमद इंद्रियम पादेन्द्रियमिति। क्या कह रहे हैं देखो जी, पाद व्यतिरिक्तम, पैरों से जो अलग है। आपको क्या दिखता है? पैर दिखते हैं या पाद इंद्रिय दिखती है? पाद दिखते हैं ना, पैर तो दिख रहा है, पाद इंद्रिय तो नहीं दिखती है। और पादाश्रयम, पाद का जो क्या है? आश्रय है। पादवर्ती, पाद में जो रहने वाला है, कहाँ रहता है? पाद में रहता है, पैरों में जो रहता है। गमनागमन शक्तिमद है, आने जाने की शक्ति वाला जो है उसको क्या कहते हैं? पाद इंद्रियम। बहुत लोगों का आपने देखो पैर तो ठीक ठाक है, क्या है? पैर बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत बलिष्ठ है, लेकिन पाद इंद्रिय गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई। तो जो पाद इंद्रिय है, गमनागमन की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई है। और पाद का आश्रय है, पैरों का क्या है? आश्रय है, वो पाद इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय हो। आगे क्या बोला है जी? पायु इंद्रियम नामा, हम क्या बतलाते हैं? पायु इंद्रिय बतला रहे हैं। गुदा व्यतिरिक्तम गुदाश्रयम पुरीशोत सर्ग शक्तिमद इंद्रियम पायु इंद्रियमिति। पायु इंद्रिय बतला रहे हैं क्या है? जो गुदा व्यतिरिक्तम, जो द्वार है उससे जो अलग है ना, जो मल द्वार है उससे अलग है, उसका जो आश्रय है, उसका क्या है? आश्रय है। और क्या है? पुरीषु उत्सर्ग शक्तिमद, जो भी शरीर के लिए अनुपयोगी, जो कुछ भी पार्थिव अंश है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है, बाहर निकालने की शक्ति वाला स्थूल अंश। भोजन जो हम करते हैं वो बतलाते हैं ना कि जो उसका सात्विक अंश है वो तेज बनता है, जो उसका राजसिक अंश है उसकी शक्ति मिलती है, शक्ति बनती है, और जो तामसिक अंश है वो निकल जाता है, स्थूल अंश है ना। और सूक्ष्म अंश क्या है? काम में आ जाता है। शरीर के क्या होता है? रस आदि बन करके, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से वो बन जाता है सूक्ष्म अंश। और स्थूल अंश
बाहर निकल जाता है, जो अनुपयोगी है। तो पुरीष उत्सर्ग शक्तिमद जो है इंद्रिया, उसको क्या कहेंगे? वायु इंद्रियमिति। वायु इंद्रिय कर्मेंद्रिया है ना, क्या है ये? वायु इंद्रिय। फिर देखो जी, पांचवी इंद्रिय कौन सी है कर्मेंद्रिया? उपस्था इंद्रियम नामा। उपस्थ इंद्रिय किसको कहते हैं जी? उपस्थ व्यतिरिक्तम, उपस्थाश्रयम, मूत्र शुक्रोत्सर्ग शक्तिमद इंद्रियम उपस्थेन्द्रियमिति। एतानि कर्मेंद्रियाणि। उपस्थ इंद्रिय किसको बोलते हैं? तो कहते हैं उपस्था व्यतिरिक्तम। उपस्थ जो इंद्रिया, उपस्थ जो है उससे अलग। उपस्थाश्रयम, और उपस्थ का जो आश्रय है। और मूत्र शुक्रोत्सर्ग शक्तिमद इंद्रियम। मूत्र और शुक्र आदि का जो उत्सर्ग होता है, त्याग। मूत्र शुक्र का जो त्याग जिसके द्वारा की त्याग की शक्ति जिसमें हो, उसको क्या बोलते हैं? उपस्था इंद्रियमिति। वो उपस्थ इंद्रिय है ना। ये शरीर इस तरह से बना है कि शरीर में ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है ना, सबके सब जो है वो इस तरह से बने हुए हैं जिसके द्वारा शरीर का सुचारू रूप से संचालन होता है। सुचारू रूप से क्या हो? संचालन। इस तरह है ये उपस्थ इंद्रिय। समझ आ गया जी? तो एतानि कर्मेंद्रियाणि, ये क्या है? ये कर्मेंद्रिया हो गई। 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई और 5 कर्मेंद्रिया। तो अब क्या बतला दिया है? सूक्ष्म शरीर का विचार चल रहा है ना। तो सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व बताए थे? 17 बताए थे। तो अब अंतःकरण को बतला रहे हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया तो बता दे ही है। अब अंतःकरण को बतला रहे हैं। तो अंतःकरणम नामा। अंतःकरण किसको कहते हैं जी? मनोबुद्धिश्चित्तम अहंकारश्चेति। अंतःकरण एक है, लेकिन वृत्ति भेद से उसके 4 नाम रख दिए जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारम इति। अहंकारश्चेति, अहंकार है ना। क्या बोल दिया है? ये 4 बोल दिए। अब इनको देखो क्या बतला रहे हैं। मनः स्थानम गलांतम। मन का जो स्थान है वो क्या है? गलांत, गले तक। गले तक इसका स्थान बता दिया है। मन का स्थान बता दिया है, मतलब गले से जो नीचे नीचे, गले से जो नीचे है वो क्या है? उस वृत्ति का नाम मन पड़ जाए। और बुद्धिर्वदनम, और बुद्धि का स्थान किसको बतला दिया है? वदन क्रिया जिसके द्वारा होती है, मुख को है। बुद्धि के द्वारा क्या बता दी? बुद्धि को क्या बताया है? वदनम, मुख। ये बुद्धि का स्थान बता दिया। चित्तस्य नाभि, और चित्त का स्थान बतलाया है नाभि। चित्त का स्थान
नाभि में, क्योंकि वहीं पर चित्त में ही क्या होते हैं, समस्त संस्कार संचित किसमें पड़े रहते हैं, चित्त में पड़े रहते हैं ना। इस जीव के समस्त स्मृति जन्म जन्मांतरों के संस्कार किसमें पड़े रहते हैं, संचित रूप से चित्त में। इसलिए चित्त को संस्काराशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संस्कारों का जो स्थान है, जहाँ पर संस्कार रखे गए इस जीव के, तो उसको चित्त कहेंगे। अहंकारस्य हृदयम, और अहंकार का स्थान क्या बताया है, हृदय बताया। वैसे तो अंतःकरण एक ही है, तो वृत्ति भेद से नाम रख दी है ना। जैसे तरंग, वृत्ति माने तरंग, लहर, नाम रख दिए है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इनका स्वरूप तो वैसे आप लोगों ने आगे बता ही रहे हैं ना इसमें। हाँ, आगे आप लोग देखिए क्या बताते हैं। एतेषां विषयः संशय निश्चय धारणाभिमानः अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्तिश्चित्तम्। एतेषां विषयः, इनके जो विषय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप जो अंतःकरण है, इनके जो विषय है वो क्या है, संशय। मन में क्या होता है, संशय, संकल्प विकल्पात्मक मना। क्या परिभाषा दी जाती है, जिसमें संकल्प विकल्प, ये काम करूं या ना करूं, ऐसा जो वृत्ति रहती है, ऐसी वृत्ति का नाम मन पड़ जाता। करना ठीक रहेगा, नहीं करना ठीक रहेगा, जिसमें संशय बना हो वो मन। और निश्चयात्मिका बुद्धि, मोहर लगा दी, नहीं ये काम करना है, ये ठीक है, निश्चय हो गया। तो ये क्या हो गई, निश्चय करना बुद्धि का। और फिर चित्त, चिंतनम चित्तम, और चिंतन करना, और जिसमें संस्कार का जो आशय है उसका नाम क्या है, चित्त है। और अहम अहम इति अहंकारः, और मैं करना, क्या करना, मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो हूँ, इस तरह ये क्या है, ये अहंकार। तो इस तरह ये चार बतलाए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो किस तरह बतलाते हैं। संशय निश्चय धारणाभिमानः अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। संशय करना मन के द्वारा, निश्चय कर लेना किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, धारणा, और धारणा करना, क्या कर लेना, ये धारणा कर ली है, धारणा बना ली है, मनन करके ये धारणा बना ली है, धारण कर लिया। और अभिमान, अभिमान करना, ये अहंकार का, ये किसका है, अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही चित्तम। अनुसंधान रूप अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको चित्त कहते हैं। अनुसंधान, कुछ खोज करना, किसी विषय का चिंतन करना, किसी विषय का अनुसंधान करना, उसके विषय में संपूर्ण रूप से जो जानना है, खोजना है, वो किसका काम है, चित्त का काम बताया। अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम। अभिमानांतःकरण वृत्तिरहंकारः, और अभिमान अंतःकरण की जो वृत्ति है उसका नाम अहंकार है। अभिमान रूप, मैं मेरा रूप, मैं और मेरा,
मैं मेरा करता है ना, क्या करता है? ये मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानी, मैं धनी, इस तरह से मैं बलशाली, ये तो मैं और मेरा। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, इस तरह से मैं और मेरा, ये जो अभिमान है, यही क्या है? अहंकार। और सबसे प्रिय कौन है? व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? धन प्रिय है या पुत्र प्रिय है या स्त्री प्रिय है या अपना शरीर प्रिय है? सबसे प्रिय कौन है? अहंकार, है ना। झूठ बोलता रहता है वैसे, है ना, चालाक झूठ बोलता है ना, कहता है कि नहीं मैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय तो आप है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? अहंकार। जीवन पर्यंत एक की सेवा करता है व्यक्ति, और कुछ नहीं करता, केवल अहंकार की सेवा। जब से जन्म लेता है जब तक मरता है, एक ही काम, दूसरा कोई काम ही नहीं है। और कोई काम भी है? और कोई काम नहीं, बस एक अहंकार की सेवा। सो के उठता है और सोने तक एक ही काम, दूसरा कोई काम ही नहीं है। और सबसे प्रिय मानता है और सबसे बड़ा शत्रु है इसका। जिसको सबसे प्रिय मान रहा है, सारे दुख का कारण, सारी अशांति का कारण, सारे बंधन का कारण, जन्म जन्मांतरों तक इसको भटकाने वाला, मारने वाला सबसे ज़्यादा शत्रु कौन है? और ये अहंकार ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? और गुरु के समीप जाता है ना, गुरु के समीप किस लिए जाता है? केवल अहंकार को मिटाने के लिए। बाकी सब चीज़ें सब जगह मिट सकती है, लेकिन अहंकार गुरु रगड़ता है ना। गुरु क्या करता है? शीशे के अहंकार को रगड़ा जाए तो बड़ी तकलीफ होगी, नहीं तकलीफ होगी? बहुत तकलीफ होएगी। अहंकार के लिए शरीर छोड़ देता है, पैसा छोड़ देता है, पद छोड़ देता है, बाकी तो छोड़ी, तो सब शरीर ही छोड़ देता है अहंकार के लिए। घर छोड़ देता है, सब किसके लिए? अहंकार के। इसीलिए तो कहा है, क्या कहा है? ये ना त्यजसी तत्यजा, जिसके द्वारा तूने सब कुछ त्यागा है ना, उसको त्याग दो। जिसके द्वारा सब कुछ त्यागा है, किसके द्वारा त्यागा है? इस अहंकार को त्याग। चुड़ाला ने शिखित ध्वज को ये तो उपदेश दिया, महाराज सर्वस्व का त्याग करो, सर्वस्व के त्याग के बिना शांति नहीं मिल सकती। शिखित ध्वज कहने लगा सब कुछ तो छोड़ दिया, राजपाट सेना नौकर चाकर धन संपदा सब कुछ तो छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, डंडा भी कमंडल भी सब कुछ छोड़ दिया, और क्या त्याग करूं? अब ये शरीर रह गया तो कहते हैं पहाड़ी से कूदने लगे, इसको भी छोड़ देता हूँ। कि हमारा शरीर के छोड़ने से सर्वस्व का त्याग नहीं होगा, क्या किसको त्यागूं? कहते जिससे सब कुछ त्याग रहे हो ना, उसको त्याग दो। किससे त्याग रहे हो? अब इस अहंकार को त्यागना तो बड़ा, इसीलिए कहा जाता है सेवा। सेवा के द्वारा क्या होता है? अहंकार गलित है। लेकिन सेवा भी निष्काम भाव से हो, लेकिन सेवा में भी आदमी छांट लेता है ना, कौन सी लिखा पढ़ी की सेवा तो मैं कर लूँगा और झाड़ू पोछे की फिर कैसा सेवक है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या उठाए? छोटे पत्थर उठाए ना, सबसे छोटा कार्य करने की सामर्थ्य, क्योंकि अभिमान का लेस नहीं है। अभिमान का सबसे महान कौन है? जो सबसे ज़्यादा विनम्र, छोटा बन के जो रहता है वही सबसे महान है। और जो अपने आप को यूँ वो सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा बन के जो रहे, सबसे छोटा बन के कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए प्रथम पूज्य कौन हुए? प्रथम पूज्य कौन है? तो भी भगवान श्री कृष्ण। क्यों?
अपनी सरलता, अपनी विनम्रता, अपने संयम, अपने तप, अपनी साधना, इससे भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े ऋषि मुनि उन सब में भी श्रेष्ठ। अहंकारी तो कोई भी हो, किसी को पसंद नहीं आता। आता है क्या? कोई भी हो, अहंकारी किसी को पसंद नहीं आता है। और विनम्र सबको अच्छा लगता है, सबको अपना लगता है। विनम्र व्यक्ति सबको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, सबको अपना लगता है। और अहंकारी कोई भी हो, चाहे अपना कितना भी समीप का हो ना, तो भी मित्र भी हो ना, तो भी करे वो तो बहुत अहंकारी है। दूरी बना लेते नहीं बना लेते? हाँ, ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है। और अहंकार ऐसा है कि निरंतर इस पर चोट लगती रहती, निरंतर छिलता रहता है। क्योंकि छोटे मोटे दरवाजे में आता नहीं है, छोटे मोटे दरवाजे से निकलना है। तो अहंकार जो है उसको चोट लगती रहती, छिलता रहता है जीवन भर, जीवन भर। इसलिए रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है। किसके कारण? अहंकार के कारण से। इसके कारण से यही तो सारी समस्याओं का मूल है। बताया ना विवेक चूड़ामणि में, क्या बताया था कि वैसे तो इस जीव के बंधन के अनेकों कारण है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण किसको बताया था? अहंकार। वैसे तो बहुत बंधन के कारण है, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा। ये मिटता नहीं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, तो ये सार्वजनिक शौचालय होते हैं ना, उनको साफ करने जाते थे स्वयं अपने हाथों से, जिससे अहंकार मिटे। जिससे क्या हो? अहंकार। पदवी तो बड़ी चाहिए कि हम क्या है? सेवा करने वाले, हम सेवक। सेवक होना बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। मैं को, मन को मिटाना इतना सहज है। सबते सेवक धर्म कठोरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोला। सबसे कठोर है सेवक धर्म। अपना तो मन होता ही नहीं है, जिसकी सेवा कर रहे, जो उसने कह दिया उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खा तो खा, नहीं तो नहीं। आसान है। सेवक बनना सबसे कठिन। सेवा करना अपने मन के हिसाब से जो सेवा की जाती है वो कोई सेवा नहीं है। और जिस सेवा में दिखाने का भाव हो, प्रशंसा पाने का भाव, प्रसिद्धि पाने का भाव हो, वो कोई सेवा नहीं है ना। सेवा के द्वारा क्या हो? अहंकार गलित होना चाहिए, मैं गलित होना चाहिए। चलो ज़्यादा विचार नहीं करेंगे उसका, क्योंकि फिर यहीं पर आओ। तो इस तरह अभिमान अंतःकरण वृत्तिरहंकार, अभिमान अंतःकरण की जो वृत्ति है इसी का नाम अहंकार है। चित्तस्य बुद्धौ अंतर्भावः। अब क्या किया है हमने? सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व गिने? हाँ जी, कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, ये तो स्थूल शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों वाला है, उसमें क्या क्या? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण। अब अंतःकरण यहाँ पर कितने गिनाए हैं? 4। लेकिन अब हमें लेने हैं कितने? 2, मन और बुद्धि को लेना है। तो अब बतला रहे चित्त का और अहंकार का किसमें अंतर्भाव हो गया, उसी में ग्रहण कर लेना है। तो यहाँ पर बतलाते हैं चित्तस्य बुद्धौ अंतर्भावः। चित्त का बुद्धि में क्या हो गया? अंतर्भाव हो गया। विषय परिचित्ति रूपत्व विशेषात्, विषय परिचित्ति रूपत्व अविशेषात्। जो विषय है ना, विषय का जो परिच्छेद, परिचित्ति,
उसका जो परिच्छेद है, तो उसका दोनों का रूप अविशेषात, अविशेषात माने अलग अलग नहीं है, ज़्यादा भेद जिसमें ना हो उनको क्या करते हैं हम, एक साथ गिन लेते हैं। क्या करते हैं, एक साथ गिन लेते हैं। जैसे समस्त मनुष्यों को एक साथ हम गिन लेंगे, मनुष्यत्व जाति। समस्त पेड़ों को एक साथ गिन लेंगे, वृक्षत्व जाति। पशुओं को एक साथ गिन लेंगे, वैसे तो अलग अलग जाति है, गाय अलग है, भैंस अलग है, हाथी अलग, घोड़ा अलग, लेकिन जब एक जैसा गिनेंगे तो पशुत्व एक जाति हो जाए, एक जैसे ही है। क्या है, समानता है ना काफ़ी, चार पैरों वाले हैं, दौड़ते हैं, इस तरह से कुछ कुछ समानता होने से एक साथ अंतर्भाव कर लेंगे। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो विषय है ना, इनका जो विषय है उसमें ज़्यादा भेद नहीं है। विषय परिचित्ति रूपत्व अविशेषा, अविशेषात माने विशेष, भिन्न, विलक्षण, विशिष्ट नहीं है, एक जैसे। क्या है, एक जैसे होने से दोनों का ग्रहण कर लेंगे। अहंकारस्य मनसि अंतर्भावः, और अहंकार का क्या करेंगे, मन में अंतर्भाव कर, अहंकार का मन में अंतर्भाव कर देंगे। क्यों, तस्यापि संकल्पात्मकत्व अविशेषात, अहंकार में भी क्या है, संकल्पात्मकता ही है। अहंकार में भी क्या संकल्प, क्या जी, मां क्या संकल्प है, मैं हूँ, तो ऐसा संकल्पत्व अविशेषात होने से अहंकार का मन में अंतर्भाव हो गया। प्रक्रिया है ये। अभी तो आप लोगों को समझ रहा होगा ना, तो कुछ रस आ रहा है इसमें, ना कुछ काम की बात लग रही है, ये सबसे काम की बात है। मिस्त्री मकान बनाता है, क्या करता है, जमीन खोद के और चिनाई शुरू करता है। आपको लगता है मकान बनाना था हमें, तो क्या करने लग गया भाई, हैं, करना क्या था। अब ये बताओ, बिना आधार के भवन ठहरेगा क्या, ठहर पाएगा, कितने दिन ठहरेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है भवन के लिए, है ना, उसकी जो प्रतिष्ठा है, आधारशिला है, वो क्या है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही है, ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बिना सिद्धांत समझ में आने वाला नहीं। जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, बिना इसके प्रक्रिया के नहीं समझ में आएगा। प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। तो स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और आत्मा क्या है। जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर समझेंगे नहीं तो आत्मा समझ में आएगा क्या। क्या बताया था आत्मा का लक्षण, शरीरत्रय व्यतिरिक्तः, क्या आया था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अलग है वो आत्मा। पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः, क्या बतलाए थे, आत्मा। क्या बताए थे, और अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा क्या है, ब्रह्म है। श्रुति की, वेदों की घोषणा क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म। समस्त जीवों के हृदय में साक्षी रूप से जो चेतन आत्मा है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। किसकी घोषणा है, किसकी घोषणा है, श्रुति की घोषणा है। गीता जी में भी कहा है ना, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। अर्जुन, अहम आत्मा, मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ,
सर्वभूताशयः, समस्त भूतों के हृदय में स्थित। कहाँ हूँ? अब लोग इतने इतने विचित्र काम करते हैं, जीवों को कष्ट देते हैं, द्वेष करते हैं, पीड़ा देते हैं, और उनको क्या करते हैं? धोखा देते हैं। फिर क्या भक्ति, क्या उपासना करेंगे? जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, आचार विचार शुद्ध नहीं है, उसके द्वारा सब कुछ किया हुआ जो भी कर्म कांड क्रिया आदि सब व्यर्थ, सब निष्फल है, कोई अर्थ नहीं है उन सब बात। लेकिन समस्या ये है कि आदमी सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ना अपने स्वभाव को निर्मल बनाता, ना अपने व्यवहार को ठीक कर। 8 घंटे जब तो कर लेगा, 12 घंटे ध्यान तो कर लेगा, लेकिन क्या मतलब है इन बातों का? जब तक अपना स्वभाव सुंदर नहीं बना है, तब तक कोई अर्थ है, कोई मतलब ही नहीं। ये जप करना, तप करना, व्रत करना, तीर्थ करना, ये भी सब इसीलिए है ना कि अपना स्वभाव क्या बन जाए, सहन शक्ति आ जाए, धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए, सरलता आ जाए, है ना, निष्कपटता आ जाए। इसीलिए है ना। किस लिए? तीर्थ यात्रा करते थे सब। अध्यात्म की सबसे पहली जो चीज क्या है, वो है तीर्थ यात्रा। लेकिन तीर्थ यात्रा के तरीके अलग होते थे। आजकल की तरह थोड़ा हवाई जहाज में बैठे, हाथ लगाया और आ गए हैं। तीर्थ यात्रा अध्यात्म के पथ पर चलने की सबसे पहली साधना क्या है? तीर्थ यात्रा। क्योंकि बैठ तो सकता नहीं, तो संसार में रजोगुण में लगा रहा, वो कोई बैठ तो जब करने बैठो नहीं बैठ पाएगा, ध्यान करना है तो दूर की बात, सत्संग में नहीं बैठ पाएगा। हाँ, तीर्थ यात्रा क्योंकि दौड़ता रहा ना, आदत क्या है दौड़ने की, क्या तीर्थ कर। लेकिन तीर्थ यात्रा में तप करना, संयम करना, सहन करना, निरंतर परमात्मा का चिंतन हो कि हाँ दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे, परमात्मा की कृपा की क्या होगी, अनुभूति होगी। इसीलिए तो भगवान को इतने ऊपर क्यों बैठाया है? ये बैठा देते ना। और ये इसलिए कठिन बनाए जिससे कि समय लगे, कष्ट सहे। निरंतर चिंतन बना रहे। अभी के अभी मिल जाएगी कोई चीज तो बस मिल गई तो उसकी फिर भूल जाएंगे उसको। अब जिस चीज के लिए निकले हैं, अब 6 महीने में दर्शन होंगे, महीना 2 महीना लगेगा, तो निरंतर क्या रहेगा उसका? तो अपने आप हो रहा है ना भजन, और सहन शक्ति और धैर्य और संतोष और घर का मोह और लोभ और स्वार्थ और आसक्ति वो अपने आप छूट जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब तो तीर्थ यात्रा क्या बना दी, बस पूछो। सरकार चाहती है सब तीर्थों को क्या बना दे, हैं? क्या बना दिए जाए, हैं? तीर्थ ना छोड़े जाए, ये होटल बना दिए जाए। वो तीर्थ क्या, विचित्र विचित्र आश्चर्य है। लेकिन दुनिया इसी में राजी है। लेकिन दुनिया के राजी होने से क्या, राजी करना है क्या दुनिया को? राजी तो लोग नाचने में होते हैं, तो राजी करना है। लोगों ने कथा सत्संग को भी ऐसे बना दिया कि लोगों को राजी करना है। तो राजी करना है तो कोई नाटक करना है कोई? राजी तो लोग नाचने गाने कूदने फांदने गलत काम करने गाली देने उनमें होते, तो वो काम कर लो फिर। तो राजी करना है लोगों को या सत्य समझाना है? लेकिन ये भी क्या बनाने के, राजी करना है। समय भाग जाएगा। अच्छा देखो जल्दी जल्दी यहीं पर क्या बतलाया है जी। संकल्पात्मकत्व अविशेषात, मन और अहंकार में दोनों संकल्प रूप ही है। अविशेष होने से इसमें अंतर्भाव कर लेना है। बुद्धेर यह पूर्व विषय चित्तस्य पूर्वानुभवः, बुद्धेर ही
अपूर्वा विषयः चित्तस्य पूर्वानुभवः। बुद्धि का जो विषय वो क्या होता है? अपूर्वा, अपूर्व है। और चित्तस्य पूर्वानुभवः, और चित्त का क्या होता है? जो पूर्व में अनुभव किया हुआ, जिसको हम स्मृति बोलते हैं। एक ज्ञान है और एक स्मृति। जो ज्ञान है ना, वो दो प्रकार का है, एक अनुभव रूप है और एक स्मृति रूप। बुद्धि किसको कहते हैं? ज्ञान को। तो ये दो प्रकार का हुआ, एक अनुभव रूप और एक स्मृति रूप। अभी के अभी जो हम जान रहे हैं वो क्या है? हमारा अनुभव। क्या है कि जैसे पंखा चल रहा है, ये क्या है? अनुभव है ना। हवा लग रही है, ये क्या है? अनुभव है। और जब बिजली चली जाए, पंखा बंद हो गया, अब क्या हो रही है? उसकी स्मृति हो रही है ना। तो यहाँ पर बतला रहे हैं बुद्धे ही अपूर्वा, बुद्धि के द्वारा जो हम जानते हैं विषय, वो क्या होता है? अपूर्व। अपूर्व माने पहले नहीं, अभी जाना है, अभी जाना। वो जो विषय है वो किसका है? बुद्धि का। और चित्त का विषय क्या है? जो पहले जाना हुआ था उसकी स्मृति। चित्तस्य पूर्वानुभवः, चित्त का विषय पूर्व में जो अनुभव किया हुआ है वो बतला रहे हैं इनका सादृश्यता। मनसा बाह्याभ्यंतरः च, और मन क्या है? बाह्य और आभ्यंतर विषय वाला है। मन क्या करता है? बाह्य को भी विषय करता है, और अंतर में शरीर में जो भूख लगी है, उसको कौन जान रहा है? शरीर में जो दर्द है कौन जानता है? मन जानता है। तो ये आभ्यंतर हो गया। और बाह्य, बाहर के भी जानना किसके द्वारा हो रहा है? मन के द्वारा हो रहा है ना। इंद्रिया हो, लेकिन यदि मन ना हो, आंखें खुली है, मन कहीं और गया हुआ है, तो पूछते वो व्यक्ति गया क्या यहाँ से? मेरे को नहीं पता। क्यों? आपकी आंखें तो खुली हुई थी, आंखें सो गए थे क्या? कि आंखें तो खुली थी, लेकिन मन मेरा कहीं और गया हुआ। तो किससे देखते हैं हम? केवल आंखों से देखते हैं क्या? अब कान में शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है, तो शब्दों का ग्रहण होता है? नहीं होता है। किससे सुनते हैं? मन से सुनते हैं ना। मन के द्वारा ही ये सब हो रहा है। तो ये आभ्यंतर हो गया, भूख प्यास आदि, शरीर के जो अंतर में दर्द है, ज्वर आदि, तो ये आभ्यंतर है। और ये क्या है? बाह्य, जो इंद्रियों से हम जानते हैं। ये विषय अहंकारस्य तु अनात्मोपरक्तः आत्मैवेति। अहंकार का तो, अहंकार के लिए बतला रहे हैं, अहंकारस्य तु, अहंकार का तो अनात्मोपरक्ता आत्मैव इति, अनात्मा के से जो उपरत आत्मा ही विषय है। अहंकार मतलब अहंकार का जो विषय है वो क्या है? अनात्मोपरक्तः, अनात्मा से जो उपरत हो गया, ऐसा आत्मा ही विषय है अहंकार। देखो सभी में अहंकार है, चींटी में भी है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है अहंकार? कहाँ से आ रहा है? देखो आत्मा से आ रहा है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। क्यों नहीं मरना चाहता है? क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम मरते नहीं हैं, लेकिन भ्रम हो गया ना। मरते हैं क्या? शरीर मरता है, और शरीर मरता क्या? शरीर तो मरा हुआ ही है, शरीर तो जड़ ही है ना।
शरीर जड़ है और आत्मा मरती नहीं। तो अहंकार कहाँ से आ रहा है? ये आत्मा से आ रहा है। लेकिन हुआ क्या कि इसके साथ में क्या जुड़ गए? ये मलिनता जुड़ गई। उपाधियों के साथ जुड़ जाने से वो अहंकार क्या हो गया? मलिन। और आत्मा के साथ जुड़ा हो तो फिर वो जो अहम है वो क्या है? दो अहम है ना, एक मलिन, एक क्या है? एक मलिन है और एक विशुद्ध है। मलिन अहंकार बंधवाता है और जो शुद्ध विशुद्ध अहंकार उसमें क्या है? आत्मा है। वो सूक्ष्म, उसमें किसी प्रकार की विशेषता, किसी प्रकार का दिखावा, बस मैं चेतन आत्मा निर्विशेष। ये तो बहुत लंबी यात्रा है ना। मलिन अहंकार से विशुद्ध अहंकार की जो यात्रा है वो क्या है? बहुत लंबी है। पहले तो सब जो विषय वस्तु इनके अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, हैं? फिर जो अपने पद प्रसिद्धि इनके अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। फिर जो शरीर में का अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर इंद्रियों का अहंकार उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर प्राणों का अहंकार उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर मन और बुद्धि का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। और जब सब अहंकार छोड़ दिए तब फिर क्या रह जाता है? जीवपने का भी अहंकार छोड़ना पड़ेगा। इसका जैसे नदियां अपना अहंकार छोड़ के क्या बन जाती है? यदि अपना अहंकार रखे तो क्या रहेगी? नदी रहेगी ना। नदी ने अपना अहंकार छोड़ा, अब उसका ना कोई गंगा जी कहेगा क्या? समुद्र में मिल गया गंगा जी का जल, गंगा जी कहते समुद्र कहते। अब वो क्या हो गई? अब वो व्यापक हो गई, पूर्ण हो गई, अपने घर में पहुंच गई। शांत तो अब तक दौड़ रही थी, समुद्र में जाके घर चली गई ना। वैसे इस जीव की यात्रा है कहाँ से? इस जीव की यात्रा है इस मलिन अहंकार से और विशुद्ध अहंकार परमात्मा तक। लंबी यात्रा है। कहाँ से निकली गंगा जी? गोमुख से। कितनी जगह टकराती हुई पत्थरों से, लड़ती झगड़ती हुई, टेढ़ी मेढ़ी, कितनी लंबी यात्रा। तब जा कर के इतना परिश्रम पुरुषार्थ करती है, तब जाके समुद्र में जाके मिलती है शांति। वैसे इस जीव को सारे अहंकार आसक्ति छोड़ के शरीर से भी ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, प्राणों से ऊपर, मन बुद्धि से ऊपर, जीव भाव से ऊपर गलित हो गया, तब ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित। तो उसी की ये प्रक्रिया है। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही।